अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं होश उड़ाने वाला वीडियो है कि एक आदमी अपने मोटरसाइकिल पर सवारी पर चलते हुए गिर जाता है और गिरने के बाद वो मदद के लिए अपना हाथ उठा कर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और उसके पड़ोस में ही, उसके बाजू में ही एक आदमी अपने टू व्हीलर पर बैठकर मस्त में बातें कर रहा है। हालांकि देख रहा है वो सामने एक इंसान पड़ा है, गिरा है, मदद के लिए पुकार रहा है, देख रहा है, लेकिन मदद के लिए नहीं जा रहा। एक लड़की को भी आप देख रहे होंगे कि एक लड़की भी वहां से देखते हुए गुजरती है और अनजान बनकर वहां से गुजर जाती है। और फिर आपने देखा होगा कि एक डिलीवरी बॉय अपनी टू व्हीलर उस आदमी के करीब लेकर आके स्लो करता है, लेकिन फिर फौरन वहां से गुजर जाता है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे रोड पर पड़ा हुआ कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, या फिर जो कोई चूहा है। चूहे पर भी लोग तरस खाते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत में, बिल्ली पर भी रहम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर पड़े हुए इंसान पर लोग रहम खाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का करोड़ा करोड़ शुक्र है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारे प्यारे मुल्क भारत में आज भी इंसानियत बाकी है। अपनी आंखों से ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं, आपने भी कई केसेस देखे होंगे कि हमारे मुल्क और हमारे प्यारे मुल्क भारत में जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, कोई सड़क पर गिरता है, तो फौरन हजारों लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। कई लोग वहां पर जमा होते हैं और उसके जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखें, ये उन मुल्कों का हाल है जिन मुल्कों को हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये तो आसमानों पर पहुंच गए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये मुल्क अगरचे के इन लोगों ने चांद तक रसाई हासिल कर ली है, ये लोग चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन इंसानियत से पूरी तौर पर गिर गए हैं। अगर इनके अंदर इंसानियत होती तो कुछ न कुछ एक्टिविटीज जरूर करते इस आदमी के हेल्प के लिए, इस आदमी की मदद के लिए। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि जब भी कोई आदमी सड़क पर गिरे हुए इंसान की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो मदद करने वाले को रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लपेट में लेते हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो इंसानों के लिए होते हैं, वो इंसानों के नफे के लिए होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इंसान और इंसान के नफे के लिए होते हैं, न कि इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। दोनों में बड़ा फर्क है अगर आप समझ रहे हो। लेकिन मैं हमारे इस मुल्क भारत और भारत में रहने वाले भारतीयों के हक में दुआगो हूं कि अल्लाह यहाँ के लोगों में इसी तरह इंसानियत बाकी रखे कि रूल्स कुछ भी हो, रेगुलेशंस कुछ भी हो, लेकिन जब भी सड़क पर इस तरह का हादसा देखते हैं तो मदद के लिए किसी न किसी बहाने से आगे आ जाते हैं। 100 हाथ आते हैं आगे और गिरे हुए इंसान की मदद करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ये देखें किस तरह का हाल है। बाइक पर बैठा हुआ अंधा बना हुआ है, गुजरने वाली लड़की अंधी बनी हुई है, और इसी तरीके से डिलीवरी बॉय जिसने अपनी मोटरसाइकिल स्लो की और वहां से गुजर गया, ये भी अंधा बनकर गुजर गया। मतलब जो इंसान गिरा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। देखें, रूल्स कुछ भी हो, रेगुलेशंस कुछ भी हो, इनसे निपटा जा सकता है, लेकिन एक मर्तबा जो जान चली गई फिर वापस नहीं आ सकती। गई हुई जान को वापस कोई नहीं ला सकता। देखें, इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को महसूस करता है। इस्लामी तालीमात यही हैं कि इंसानियत जिसके अंदर हो वही इंसान है, और इंसानियत का तकाजा ही यही है कि वो दूसरे के दर्द को महसूस करे। अपने दर्द को तो जानवर भी महसूस करता है। इसलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि दर्द दिल के लिए पैदा किया है इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कर्रो बयां। इस तरह का कोई शेर है जिसका मतलब यह है कि इंसान को पैदा करना ही दर्द दिल के लिए है, वरना अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी। फरिश्ते तो इतनी कसीर तादाद में, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़यामत तक तस्बीह में लगा हुआ है, और कोई फलां इबादत में, कोई फलां इबादत में। मछलियाँ, मखलूक़ात, पानी में रहने वाली, ज़मीन में रहने वाली, आसमान में रहने वाली बेशुमार ऐसी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं।
لیکن انسان کو تو درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسرے کے درد کا احساس کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسی ترقی جو انسان کے اندر سے انسانیت ہی نکال دے، ایسی ترقی اور ایسی تعلیم پر تو تھو ہے، ایسی زندگی پر تھو ہے۔ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ ہم اپنے اندر دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے بنیں، دوسرے کی فیلنگ کو محسوس کرنے والے بنیں۔ خود کے لیے ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا سیکھے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اور اس ویڈیو یہ ایک مثال ہے، یہی ویڈیو سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے۔ اس کو ہمیں سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کتنی پیاری چیز ہے۔ جب انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے تو پھر ایک انسان سڑک پر دم توڑ رہا ہے اور ہاتھ ہلا رہا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے انسانیت ضروری ہے، انسانیت کو اپنے اندر باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور اپنے اندر درد دل پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔